तो राजन भद्रका आश्रम से लगभग में 4 किलोमीटर की दूरी पर एक माना नाम का गांव है। बद्री धाम से उसी के किनारे नंदा अलकनंदा नदियां हैं। उन्हीं नदी के किनारे 2 गुफा हैं। एक का नाम है गणेश गुफा, एक का नाम है व्यास गुफा। उसी गुफा में बैठे हैं करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वान भगवान व्यास जी और मैया पार्वती के लाडले बेटा गणेश जी। लेखनी चल रही है, 17 पुराणों की रचना कर दी है। लेकिन व्यास जी कह रहे हैं अभी हमारे अंदर हमारी आत्मा ये कह रही है कि तुमने कुछ किया नहीं है। कितनी अच्छी बात है। व्यास जी कह रहे हैं मैंने 17 पुराण रच डाले हैं, तमाम पुस्तकों का वर्णन कर दिया, लेकिन आत्मा ये कह रही है कि तुमने अभी कुछ नहीं किया। तब तक उन्हें नारद जी ने दर्शन दे दिया। नारद जी ने कहा हाँ हाँ सही सोच रहे हो ऋषिवर, तुमने किया ही क्या है। नारद जी की बात सुनकर कहा व्यास जी ने मैंने कुछ नहीं किया। कि हाँ तुमने सब कुछ किया है, लेकिन अभी तुमने यादवेंद्र सरकार बाल ब्रह्मचारी योगीराज श्री कृष्ण के बारे में कुछ लिखा, कुछ नहीं लिखा। ये बात सुनकर व्यास जी बोले हाँ ये तो बात सही कह रहे हो नारद जी। अब मैं एक बहुत सुंदर अच्छी पुस्तक का वर्णन करेंगे। ये कहकर नारद जी तो चले गए। उसी समय भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत सप्ताह पावन पुनीत पुराण का वर्णन किया, जिसमें समस्त पुराणों का रस, समस्त वेदों का रस, समस्त स्मृतियों का रस उसके अंदर भर दिया। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव्य संयुक्तम पिबति भागवतं रसमाल्यं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। प्यारे भाई बहनों, जो आपको दिखाई दे रहा है इस स्थान पर रखा हुआ महापुराण, ये महापुराण एक ऐसा पुराण है, ना इसके अंदर छिलका है, ना इसके अंदर गिठली है, ना एक भी नस है। बिल्कुल पका हुआ वेद वृक्ष का फल है और बहुत मीठा है। मीठा क्यों है? क्योंकि ये भगवान सुखदेव के मुख से खुतरा हुआ है। आप बागों में जाओ, अमरूद के में जाओ या आम के में जाओ, तोता का कटा हुआ फल खाना बहुत मीठा लगेगा और साबित फल खाना वो आपको मीठा उतना नहीं लगेगा। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण ये बड़ा पावन मीठा है और दूसरी बात बहुत वजनीक है। एक बार नारद जी ने 17 पुराण तराजू में एक तरफ रख लिए, अकेला भागवत महापुराण एक तरफ रख लिया, तो महापुराण का जो पलड़ा था वो भारी पड़ गया और 17 वाला हल्का हो गया। प्यारे भाई बहनों, ये बात अन्य लोगों ने कही कि एक तरफ 17 पढ़ने भरे पड़े हैं पुराण और फिर भी हल्का, और ये अकेली पुस्तक इतना वजनीक कैसे हो गई। तो नारद जी ने कहा
ये आपको अकेली जरूर दिख रही है, लेकिन इसके अंदर सबका रस है, इसलिए ये बहुत भारी है भजन। प्यारे भाई बहनों, सूती महाराज ने भागवत का निर्माण की पावन कथा ऋषियों को सुनाई। अब एक बार जोर से बोल दो, बोलिए भागवत महापुराण की